हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ये आप सबको ही पता है। तो कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कौन कितने बजे उठता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा, मैटर ये करता है कि आपने जितना पढ़ा है और आपको कितना याद है, क्या पढ़ा है और आपको क्या समझ में आया। और इधर मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो चाय जितना ही मिल जाए उतना ही कम लगता है। मन करता है पूरे दिन चाय ही पीते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का रेडी कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने अंडा और ब्रेड का अंडा ऑमलेट बनाया था ब्रेकफास्ट में, यही क्योंकि सर्दी का टाइम काफ़ी है और सर्दियों में तो कुछ चटपटा ही खाने का मन करता है। तो किस किस का खाने का मन करता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रही आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इधर मैं अभी अपनी बेटी को वही ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। ये बहुत दुष्ट है, ये ढंग से खाती नहीं है और इसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसको खिलाने में मेरा कम से कम 1 आवर चला जाता है और ये जल्दी खाती नहीं है। अगर ये टाइम से खा ले और जल्दी खा ले तो वही 1 आवर जो मेरे पास इसके में खिलाने में जाता है, वही मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ बैठकर। बट ये मानती नहीं है, आप देख ही रहे हैं एक एक बाइट खाने में कितना टाइम लगा रही है। मुझे गुस्सा भी इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि टाइम ओवर होता चला जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। और एक हाउसवाइफ के लिए मतलब घर का काम और बच्चों को देखना और साथ में सेल्फ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब 2 छोटे बच्चे होते हैं तो बाहर से कोचिंग लेना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सीटेट भी मैंने सेल्फ स्टडी ही करके ही क्लियर किया था। और अभी मैं इसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। और अभी ये बहुत ही ज़्यादा जिद करती है। और इधर मैंने इसको मैंने नहला दिया है। ये इतनी शैतान है ना मेरी बेटी, 4 की हो चुकी है, बट इतनी शैतान है कि ये मतलब स्वेटर पहनने के लिए भी मना कर रही है। और इसको मैंने नहला दिया था और ड्रेस वगैरह मैंने पहना दिया था। ये इतनी नौटंकी इसलिए कर रही थी कि मुझे स्वेटर ना पहनाओ। अब मैं यहाँ पे फ्री हुई हूँ, 11:10 हो गए हैं। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। आज काफ़ी लेट हो गया है बच्चों के चक्कर में। काम जब घर का हो जाता है तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को जिस तरीके से टाइम लगता है मैं उस तरीके से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमको ये मैटर नहीं करता मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी या 6 घंटे पढ़ाई करी या 10 घंटे पढ़ाई करी। मैटर मेरे लिए ये करता है कि मैंने जितनी देर पढ़ा वो मुझे समझ में आया कि नहीं आया। मुझे ज़्यादा मैटर यही करता है, क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा है 90 डेज़ का। और KVS PRT पास करने के लिए हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश और मैथ्स बहुत वीक होती है। तो हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम लाने के लिए हमें इंग्लिश और मैथ्स में काफ़ी ध्यान करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट अब नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इंग्लिश में मैंने ध्यान नहीं दिया था ग्रामर वगैरह पे। अब मेरी काफ़ी वीक हो चुकी है। अभी मैं इंग्लिश ग्रामर कर रही हूँ बैठकर। तो अभी मेरा बेटा भी बैठ गया है, तो उसको मैंने कुछ दे दिया है। ये थोड़ा छोटा है, शैतानी कम करता तो ये भी बहुत ज़्यादा शैतानी है, पर इसको मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ तो उसमें लगा रहता है। जब भूख लगती है तो उसको मैं दूध दे देती हूँ, तो दूध पीता है और अपना खेलता रहता है। कभी कभार ये भी बहुत जिद करता है।
दोपहर का मैंने सारा काम निपटा लिया था, खाना हम लोगों ने खा लिया था। अब दोपहर के पास मेरे पास टाइम था तो मैं बैठ गई हूँ मैथ्स करने के लिए, और यहाँ मेरा बेटा सो गया है। तो मैं देखती हूँ ना, कई लोग चैलेंज लेते हैं 8 घंटे 12 घंटे का चैलेंज लेते हैं स्टडी का, तो मेरे को थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ इतना। बट मैं इतना पढ़ भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं मैरिड हूँ, तो मुझे मेरे ऊपर घर की काफ़ी सारी जिम्मेदारी भी है और मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकती क्योंकि छोटे बच्चों के होने की वजह से बहुत सारे घर में ऐसे काम आ जाते हैं कि हम इतने 12-12 घंटे का चैलेंज नहीं ले सकते हैं। बट मैं जितना पढ़ती हूँ मैं ठीक से पढ़ती हूँ और मेरे को उतना समझ में आना चाहिए। मैं 12 घंटे बैठ के पढूँ और मेरे दिमाग से ऊपर निकल जाए। तो मैंने कभी भी इतनी पढ़ाई कभी भी नहीं करी, ना मैंने स्कूल टाइम में करी, ना अपने कॉलेज के टाइम में करी, और ना ही मैंने जब सीटेट क्लियर किया था ना मैंने उस टाइम में करी। अब शाम का टाइम हो गया है, शाम को मैं अपना काम जल्दी निपटा लूँगी क्योंकि शाम को मेरे पास टाइम, अगर मैं 1 घंटे के अंदर मैं खाना बना लूँगी। अब तो मैंने घर के काम का भी चैलेंज ले लिया है, घर का काम भी जल्दी निपटा लेती हूँ मैं, शाम का खाना जल्दी बना लेती हूँ और मैं फिर बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए 7 साढ़े 7 बजे करीब। सात से साढ़े 7 तक करीबन मैंने कहा था मेरा काम ख़त्म कर लूँगी, इवनिंग का खाना बना लूँगी, और मैंने खाना बना लिया है। रोटी जब खाना खाने बैठेंगे तब बनाऊँगी। और अब मैं यहाँ लूसेंट पढ़ रही थी बैठकर, थोड़ा सा मैं वॉक इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पेट में हल्का दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैं वॉक कर रही थी, शायद एसिडिटी वगैरह होगी। और मैं आपको बता दूँ कि 10 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है 6,414 सीट के लिए। तो यानी एक सीट पर 172 173 बच्चों से आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम। बट निराश होने की बात नहीं है। और एक गुड न्यूज़ और है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्या क्या गुड न्यूज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, क्योंकि डेट कर दी गई थी और इतने लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे हैं कि, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों। और आपको इसी तरह तैयारी करते रहना, कहीं ना कहीं आपकी जॉब ज़रूर लगेगी क्योंकि वैकेंसी और भी आ रही है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।